हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजे पटेल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्टिविटी नंबर 13.11 को परफॉर्म करने वाले हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे हाउ लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हमने एक मेटल का ग्लास लिया है, एक थर्मोकॉल का बॉल लिया है और इस बॉल को हमने स्टैंड के ऊपर फिक्स कर दिया है। देन आफ्टर हमने एक चम्मच लिया है, स्पून लिया है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने एक रबर का ब्लॉक लिया है एंड एक ट्यूनिक फॉर्क लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेटल का ग्लास है इसके ऊपर इस चम्मच की मदद से स्ट्राइक करेंगे और चेक करेंगे कि थर्मोकॉल का बॉल है उसका क्या होता है। चलिए तो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो ग्लास है उसके नीचे थोड़ा सा मैंने पकड़ लिया है, जिससे कि जब स्पून की मदद से हम ग्लास के ऊपर स्ट्राइक करें तो ग्लास गिर ना जाए। चलिए तो अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे इसके ऊपर स्ट्राइक करूँगा। तो आप ये जो थर्मोकॉल का बॉल है इसके मूवमेंट पर ध्यान देना। ये देखो मूव हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे स्ट्राइक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा मूव हो रहा है। अब मैं जोर से स्ट्राइक करूँगा, आप देखना। अब जैसे मैंने जोर से स्ट्राइक किया वो थर्मोकॉल का जो बॉल है उसकी मूवमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिली। इस एक्टिविटी को हम एक और एक तरीके से परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी हेल्प लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, एक ट्यूनिंग फॉर्क को रबर के पैड के ऊपर स्ट्राइक करूँगा और इसको थर्मोकॉल के बॉल के नियर बाय ले जाऊँगा मैं। तो देख सकते हो कि ये मूव हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्यूनिंग फॉर्क को रबर के पैड के ऊपर जोर से स्ट्राइक करूंगा और फिर से इसके नजदीक ले जाऊंगा। देखो तो इसका जो मूवमेंट है वो हमें ज्यादा देखने को मिली प्रीवियस केस से। चलिए तो समझते हैं एक्टिविटी में हुआ क्या, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड का मतलब समझने के लिए ये जो थर्मोबॉल है उसकी मूवमेंट को ट्रैक करो। जितनी थर्मोकॉल की मूवमेंट मीन पोजीशन है इसकी, इससे एक्सट्रीम मतलब कि बाहर जितना निकलेगा वो जो डिस्टेंस होगा इसको हम एम्पलीट्यूड कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ये जो मेटल का ग्लास है उसके अंदर जब हमने इस स्पून की मदद से स्ट्राइक किया तो जब धीरे से स्ट्राइक किया तो ये थर्मोकॉल का बॉल है उसका एम्पलीट्यूड कम था, उसका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ था। और जब हमने जोर से स्ट्राइक किया ग्लास के ऊपर तो ये जो थर्मोकॉल का बॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड हमें ज्यादा मिला था। उसी तरह जब हमने ये ट्यूनिंग फॉर्क के केस के अंदर धीरे से स्ट्राइक किया था तो एम्पलीट्यूड इसका कम था, और जब ये ट्यूनिंग फॉर्क को रबर के पैड के ऊपर जोर से स्ट्राइक किया था तो ये थर्मोकॉल का बॉल है उसका एम्पलीट्यूड हमें ज्यादा देखने को मिला था। अब मैं आपको थोड़ा लाउडनेस के बारे में बता दूं। लाउडनेस क्या होता है कि अगर आप नीची आवाज में बात करोगे तो लाउडनेस कम आती है, अगर ऊंची आवाज में बात करोगे तो लाउडनेस ज्यादा होती है। तो उसी तरह यहाँ पर जब हमने स्पून की मदद से ग्लास के ऊपर धीरे से स्ट्राइक किया तो लाउडनेस कम थी, और स्पून से ग्लास के ऊपर जोर से स्ट्राइक किया तो लाउडनेस ज्यादा थी। सेम उसी तरह यहाँ पर ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको हमने रबर के पैड के ऊपर धीरे से स्ट्राइक किया तो उसकी लाउडनेस कम थी, और जोर से स्ट्राइक किया तो उसकी लाउडनेस ज्यादा थी। अब आपको एम्पलीट्यूड और लाउडनेस दोनों क्लियर है, तो इसका कंक्लूजन फाइनली मैं आपको बताता हूं। जब हमने इसको धीरे से स्ट्राइक किया तो लाउडनेस कम थी, तो एम्पलीट्यूड भी कम था, इसका मूवमेंट कम था। और जब हमने स्पून से ग्लास के ऊपर जोर से स्ट्राइक किया तो इसकी लाउडनेस ज्यादा थी, और उसकी वजह से ये जो बॉल है उसकी मूवमेंट ज्यादा थी, दैट मीन्स की एम्पलीट्यूड ज्यादा थी। सेम उसी तरह यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क के केस में भी जैसे हमने धीरे स्ट्राइक किया तो बॉल की एम्पलीट्यूड कम थी, और जोर से स्ट्राइक किया तो बॉल की एम्पलीट्यूड ज्यादा थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, और एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम होगी, और रिवर्स भी पॉसिबल है इसका। इस एक्टिविटी को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।